ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसका जवाब दे दो तो मुझे पता चल जाएगा तुमने सारी मुरली अच्छे से पढ़ी है। क्या बताया आज बाबा ने? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता? अरे भैया, बादल को उड़ा कर ले जाता है वो तो हवा होती है भैया। हवा देखो भैया, मैंने बहुत बार देखा है, ऐसा लगता है अभी बारिश होंगी और है ना, बहुत वातावरण बदल जाता है, लेकिन जोर से हवा आती है, बादल उड़ जाते हैं, बारिश ही नहीं होती भैया। तो ये नशा कहाँ से आ गया? या तो हवा होनी चाहिए। आप कुछ भी सवाल पूछते हो भैया, ऐसा सवाल तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा छोटे, इसका मतलब है तुमने आज की मुरली अच्छे से पढ़ी ही नहीं है। ये सवाल तो आज बाबा ने ही पूछा है और उसका जवाब बाबा ने दिया है कि जब हमारे में फालतू देहाभिमान का नशा आ जाता है ना, तो भरे हुए बादल भी उड़ जाते हैं। बरसेंगे तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं है, बाबा से योग नहीं है, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ऐसे बाबा ने हम बच्चों को पूछा है। ये बादल माना क्या है छोटे, पता है? बाबा ने कहा देखो, जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं, बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान के बादल, वह है दुनिया में पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश होकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना, मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना, उनमें ज्ञान देना और डायरेक्शन बाबा की जो है उस पर चलाना, क्योंकि है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। तो जहाँ कलराठी जमीन है वहां जाकर सब्ज करना होता है। लेकिन कौन सा सेंटर ठंडा है? महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। तो महारथी सर्विसेबल अच्छे है ना। तो बाबा ने कहा जो बादल की तरह है वो बरसते हैं, कोई कोई में ज्ञान कम हो जाता है और देहाभिमान आ जाता है, प्यार और योग कम हो जाता है, तो वो बरसते ही नहीं छोटे। अब समझ आया कौन से बादल और कौन सी बरसात? हाँ हाँ भैया, याद आया, समझ में भी आया भैया। क्या है ना, आजकल बारिश का मौसम है ना भैया, इसीलिए वही बादल वही बरसात दिन रात दिख रही है ना भैया, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, अभी समझ में आया। हाँ भैया, आज तो मैंने सामान ही रखा था, मैं भूल गया। मैं बादल हूँ, मैं सब पर बरसूंगा, मस्त मस्त सबको ज्ञान की बरसात दूंगा। लेकिन भैया, मधुबन जाने के लिए बहुत टाइम हो गया है ना, इसलिए बादल भरा नहीं है भैया, खाली हो गया है। बादल भरने सागर के पास तो जाना पड़ेगा ना, सागर तो वहाँ ही है ना भैया, कैसे बरसूंगा अगर मुझ पे बारिश ही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं तो खाली हो गया हूँ भैया। लेकिन सामान अच्छा है, मैं सफेद सफेद बादल हूँ। देखो भैया, आजकल मधुबन में भी बहुत फागी है ना भैया, तो वहाँ जाके सारी फागी पी कर लेकर आता हूँ और फिर सब पर बारिश बरसाऊंगा। और हाँ भैया, मैं तो रमणीकता कर रहा हूँ, अभी ये मत कहना, अर्थ को समझो, बात को समझो, मनन चिंतन करो, मैं सब समझता हूँ, मैं तो रमणीकता कर रहा हूँ भैया। हाँ छोटे, कोई बात नहीं। देखो, आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि हम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण उसे कहा जाता है जो बाबा ने समझाया है, संपूर्ण निर्विकारी बनना, पवित्रता धारण करना। इसीलिए मंदिरों में हमारी पूजा होती है, क्योंकि हमारे में बहुत अच्छी पवित्रता है, पवित्रता की ही पूजा है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा
कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि हम आपस में ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर सुखी थे, कलयुग में दुखी है। हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी है, तो शरीर भी तो चाहिए हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनना है, इसमें मेहनत है, ये कोई मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की तब होगी जब निश्चय बुद्धि होंगे। बाबा ने कहा शरीर द्वारा सुनते हो तुम बच्चे तो, लेकिन बीज रूप बाप को याद करना है बस, तो सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। हाँ भैया, मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है। मासी के घर में तो तुरंत जा सकते हैं, बिना बताए बिना फोन किए तुरंत जा सकते हैं, क्योंकि मासी तो माँ जैसी ही होती है ना भैया। लेकिन माया मौसी तो बहुत खराब है भैया, वो इतनी इजी हमें बाबा को याद करने नहीं देती है, इसीलिए बाबा मासी का घर नहीं कहता है, नहीं तो नानी का, दादी का, चाचा का घर कहता ना। मासी का घर नहीं है मतलब इजी नहीं है। आपको समझ में आया था कभी कि बाबा ऐसा क्यों कहता है? देखो भैया, मुझे सब समझ में आता है। हाँ हाँ छोटे, ठीक है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग शब्द बहुत कॉमन है। बाबा ने कहा कृष्ण का नाम डाल देने से बहुत अंधियारा हो गया है। बाबा ने ये भी कहा कि बेहद का बाप, टीचर, सदगुरु हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें निश्चय होना चाहिए। और नया कोई आदमी आता है तो उसे भी निश्चय से समझाना चाहिए कि बाबा हमें, भगवान हमें पढ़ा रहा है। बाबा ने हम बच्चों को कहा यह तुम्हारे बाप का घर है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है और ब्राह्मणों के सिवाय बाप को कोई समझ नहीं सकता, और बाप उनको ही राजयोग सिखाता है, इसलिए मामे कम याद करो। बाबा ने आज कन्याओं को भी याद किया है छोटे, और बाबा ने ये भी कहा है कि जब सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाते हैं ना, तो जब शिव साजन भी कहते हैं दुख से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाऊंगा। बाबा ने कहा छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस करती है, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझे उन्हें याद रखना है कि उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेजते हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है कि हमें अथक होके सेवा करनी है। छोटे, करते हो अथक होके सेवा? हाँ भैया, देखो मैं तो महारथी तो हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे आत्माओं को आप समान बनाया है। अब वो सेवा करते हैं इसलिए मैं आराम करता हूँ, क्योंकि मेरी सेवा तो हो गई ना भैया। लेकिन अगर बाबा कह रहा है कि आराम से सोना नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए कुछ प्लान बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नींद तो बहुत आती है भैया, मैं बहुत सोता हूँ। हाँ छोटे, इसीलिए तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि शौक होना चाहिए सर्विस का। बीच में माया घोटाला कर देती है, तो बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान दिया कि बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। स्लोगन में बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कौन